हम लोग आज हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में ना मैं इतने दिन से इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं कैसे आप लोग एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी मतलब नोटबुक नहीं आ पाई थी। चलो आज स्टार्ट करते हैं। अब हमने आपको क्या क्या बताया गया था। हिस्ट्री में आपको हमने आधी हिस्ट्री तो बता ही दी थी, मतलब सॉरी ये वाला टॉपिक तो बता ही दिया था कि हिस्ट्री 3 टाइप के होते हैं ना, 3 पार्ट होता है उसका, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, एंड लास्ट में आता है हिस्टोरिक, ठीक है, यही बताया था ना। फादर हेरोडोटस है, ये भी हमने बताया था ना, फादर हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस है। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था कि ये आर्कियोलॉजिकल किसे कहते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल आर्ट ऑफ राइटिंग के जो होते हैं उन्होंने इनकी राइटिंग नहीं पढ़ पाई थी, ठीक है, जो ये लिखे हुए हैं वो नहीं पढ़ पाए थे, बट लिखा हुआ मिला था, ठीक है। ऐसे कुछ डायग्राम बने हुए थे, आपने देखा भी होगा ऐसे करके, और फिर ना देखा होगा। नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्टोरिक में आपने क्या देखा कि राइटिंग था, ठीक है, मतलब राइटिंग यानी लिपि जो थी हम लोग पढ़ पा रहे थे, पढ़ते थे ना, पर इन लोग क्या थे, इन लोग की रीडिंग स्किल नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। रीडिंग जो है, ये आर्ट ऑफ राइटिंग का क्या था, इन लोग आर्ट ऑफ राइटिंग पे नहीं थे, इन लोग डायग्राम ऐसे वाले बनाते थे, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया ना, ऐसा था। बट इधर क्या था, इन लोग ने लिखा तो है, राइट तो किया है, ठीक है, बट क्या नहीं है, रीड नहीं कर पा रहे हम लोग इनकी लैंग्वेज को, कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ मिला हुआ है। ये अपन इधर पढ़ेंगे, हमने क्या बताया था, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, ऐसा कुछ बताया था ना, याद होगा। और नेक्स्ट लास्ट है ये हिस्टोरिक, जिसमें हम हिस्टोरिक में क्या है, राइटिंग भी हम लोग उनकी पढ़ते हैं और प्लस रीडिंग भी उनकी देख लेते हैं, ठीक है। इसी में आगे जाके हमको क्या मिल जाएगा, मॉडर्न, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है, मेडिवल फिर मॉडर्न, ठीक है। प्री हिस्टोरिक में क्या है, नाउ ये टॉपिक आपका कंप्लीट। प्री हिस्टोरिक में आओगे, जो थोड़ा बहुत डेटा था वो कंप्लीट करेगा। प्री हिस्टोरिक में क्या है, इन्हें हम स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज मतलब पत्थर का युग कहते हैं। अब इन्हें भी आप 3 टाइप में बांट लो, एक होता है पैलियोलिथिक, दूसरा होता है मीसोलिथिक, एंड नाउ लास्ट में नियोलिथिक। इसे पूरा प्रसार कहते हैं, इसे मध्य प्रसार कहते हैं, और इसे नव प्रसार कहते हैं। इसमें अब क्लाइमेट में आ जाओ, इनका क्लाइमेट कैसा था, इनका क्लाइमेट कैसा इनका, आइसबर्ग। देखो इस टाइम पे क्या ना, बहुत ज़्यादा आइस हुआ करती थी, ठीक है, आइस एज कहते हैं, बहुत ज़्यादा आइस हुआ करती थी, इधर ह्यूमिडिटी नहीं पाई जाती थी। अब यहाँ ह्यूमिडिटी पाई गई, तो आप जब जान रहे हो पेड़ पौधों को भी ह्यूमिडिटी मिली, तो क्या बनेंगे, इसमें सिर्फ आदि मानव, जिसे नहीं कहते एशियंट ह्यूमन, ये पाए जाते थे, ठीक है। और इसमें क्या थे, ह्यूमिडिटी मिली तो आपको पता है फ्लावर बनेंगे, फ्लोरा भी आया, फ्लावर जिन्हें फ्लोरा या वार्म फ्लोरा जिसे कह लो, है ना, वार्म फ्लोरा, ठीक है। और प्लस फोना भी है ना, फोना एज, ठीक है, ये कहेंगे। न्यूलिथिक में क्या थे, इन्हें कॉपर युग कहा गया, इन्हें क्या कहा गया, कॉपर एज, ठीक है। न्यू एज, कॉपर एज, नॉर्मल वार्म। अब यहाँ क्या हुआ, अब धीरे धीरे हम लोग गर्मी की साइड बढ़ रहे हैं, तो यहाँ नॉर्मल वार्म हुआ,
ठीक है। इस एज में इन्होंने क्या खोजा, सबसे पहले हमने उसमें क्या बताया था आपको, आग खोजी थी। क्या थे, अखेत थे, शिकार करते थे, ठीक है। इसमें क्या थे, छोटे हथियार बनाते थे, छोटे हथियार बनाते थे। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि, ठीक है, अंत्योष्टि करते थे, मतलब इन लोग संस्कार विधि अपनाने लगे थे। अंतिम संस्कार जो होता है ना, ये विधि भी अपनाने लगे थे। ऐसे नहीं कि छोड़ के चले जाते थे उसको उसी जगह में, ज़मीन में अच्छे से दफना के जाते थे। देखा भी होगा आपने, बहुत सी बॉडी उस एज में ज़मीन के अंदर रही है। इधर क्या करने लग गए थे, खेती करने लग गए थे। खेती में क्या में करे थे, सबसे पहले जौ की खेती किए थे। किसकी, जौ की, फिर गेहूं की। और जौ की खेती जो हुई है वो कहाँ हुई है आपकी, 7000 BC में। कहाँ हुई है, पाकिस्तान में। पाक मतलब पाक, मेहरगढ़ में। कहाँ, मेहरगढ़ में, ठीक है। और आवास भी स्थायी हो गया था, मतलब आवास होने लग गया था इनका। फिर और कुछ डॉग है ना, वो मिल गया था इनको, कुत्ता। पहिए की खोज, इसको और लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, जैसे पाक मेहरगढ़ में, सुलेमान किरबर की पहाड़ियों के बीच, है ना, ठीक है। और ये सेकेंड धातु थी, ये जो सेकेंड धातु मतलब इन्होंने खोजा था, ठीक है। पहिए की खोज ये सेकेंड नंबर में खोजा था, पहले नंबर में आँख खोजा था। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर मन का, ये ताम्रयुग में आपका क्या आ जाएगा, मन का। अब मन का क्या है, कुछ लोग मोती भी बोलते हैं, कुछ लोग मटका है, वैसे तो मटका, ताम। और जो अब आ गया ताम्रयुग, क्या आ गया, कॉपर एज। हमने अलग से बताया था कि ये कॉपर एज है, पर राइटिंग का इशू था, पता नहीं आप लोग पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो। कॉपर एज, कॉपर एज में आपको क्या मिला, अगला एज, इससे क्या बताया था हमने, चैल्को लिथिक फेज कह दिए, ठीक है, चैल्कोलिथिक फेज। इसमें क्या किया जा रहा था, स्टोन को कट किया जा रहा था, कट दे स्टोन, ठीक है। स्टोन को कट कर रहे थे, मतलब पत्थर को काट रहे थे। फॉर्मिंग भी करने लग गए थे इधर पास, फॉर्मिंग भी करने लग गए थे। और कहाँ रहने लगे थे, गर्तावास में, मतलब जमीन के अंदर ये क्या करने लगे थे, अपना स्थान बना के रहने लग गए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आप यहाँ लिख सकते हो इसके बारे में, जो पैलियोलिथिक था ना, के बारे में भी लिख सकते हो। जो पैलियोलिथिक था ना, है ना, जो इससे पसार पैलियोलिथिक है, इनके जो जनक थे, पैलियोलिथिक के जो जनक थे या फादर जिसे कहते हो, वो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ठीक है। इन्हें प्री हिस्टोरिक फादर कहते थे, ध्यान रखना इस बात का। और जो मॉडर्न वाला हमने आपको क्या बताया था, और ये जो इंडियन वाले क्या बताया था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बीसी और एडी के बारे में जान जाते हैं। ये बीसी एडी के बारे में रहने दे, आपको आता है। देखो, जो मसीहा थे, मसीहा आप जानते हो ना किन्हें कहते हैं, क्रिश्चियन के जो है ना, वो जीरो, उनका उम्र माना जाता है जीरो, ठीक है। जीरो की इधर साइड चलते हैं तो ये एडी होता है, ठीक है। क्या होता है, एडी होता है, एडिनो, एडिनो, ठीक है, एडिनो डोमेन, ठीक है। और इस साइड चलते हैं तो आपको पता है पीछे जाने पे क्या बनेगा, 10,000, 9,000, 8,000, इस साइड जो जा रहे हैं ये बीसी कहलाता है, ठीक है। बीसी में क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये ईसा मसीह हुए, ईसा मसीह से पहले का समय,
ईसा मसीह के बाद का समय। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग ईसा मसीह के बाद के समय में हैं, ठीक है ना। बोलते ना 21 सेंचुरी आ गई, 22 सेंचुरी आ गई, तो ये बाद का समय है। इसी में अपन को मध्यकालीन समय मिलेगा, ठीक है, समझ में आया ना। और इस समय क्या मिलेगा? वही सिंधु सभ्यता जो अपन लोग पढ़े हैं। हम बोले थे आपको एक चीज़ कि 7000 BC में हमने सबसे पहले जौ की खेती की थी। तो कहाँ की थी? इधर थे आप, तो ये बिफोर कहलाएगा। 7000 BC लिखोगे आप, ईसा मसीह से बिफोर। तो इसमें क्या थी? जौ की खेती हुई थी। किसकी खेती हुई थी? बताए थे कि नहीं, जौ की खेती हुई थी ना सबसे पहले। और आगे की ओर जा रहे तो अब 21 सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट आप चलो, अब नेक्स्ट में आप लोग आओगे प्री हिस्टोरिक में। आप प्री हिस्टोरिक में जो आपने औजार देखे हैं वो किस टाइप के थे? इसका पीरियड था 35,000 BC से, समझ रहे हो? 35,000 यहाँ BC से 10,000 BC तक, सॉरी, ठीक है, ठीक है। फिर इनका जीवन क्या था? जीवन अस्थिर था, ठीक है। जीवन मतलब एक ही जगह रह के रहने लग गए थे और शिकार करने लग गए थे और खाना बदोश थे, ठीक है। जानवरों को मार के खाते थे, खाना बदोश थे डायरेक्ट, ठीक है। लोअर, इनके 3 पीरियड थे, लोअर, मिडल, अपर। इसमें पहले में इन्होंने हैंड-एक्स बनाया था। क्या बनाया था? हैंड-एक्स सबसे। और क्या बनाया था? क्लीव्स। हैंड-एक्स का मतलब समझते हो? कुल्हाड़ी जो लकड़ी का बनता है, ठीक है। उस समय जो था उसी से बनाते थे। चॉपर, मांस काटने के लिए क्लीव्स का उपयोग करते हैं, मांस कटर इसमें, ठीक है ना, मांस कटर टाइप का होता है। मिडिल ईस्ट में स्क्रैपर बनाए थे। क्या बनाए थे? स्क्रैपर, ठीक है। फिर पॉइंट कैसा होता था, कैसे बता दूं? ऐसे करके, ऐसे नुकीला रहता था, आगे कुछ लगा देते थे लोहे उसका, कॉपर ऑपर का, ब्रोन का, ठीक है। अपर एज में क्या रहता था? फ्लिंट, ठीक है ना, थोड़ा मोटा फ्लिंट। फिर ब्लेड, क्या आया? फिर ब्लेड आया, फिर बुरीन आया। बुरीन जो आया वो क्या था? स्क्रू ड्राइवर था, स्क्रू ड्राइवर बोलते ना, वही टाइप का था, ठीक है। तो इनका यूज क्या करते थे? ये लिख सकते हो, हंटर के लिए, गैदरिंग के लिए, एंड फ्रूट रूट को काटने वाटने के लिए। लिख दे क्या यूजेस क्या थे? हंटरिंग, गैदरिंग एंड फ्रूट रूट को काटने वाटने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पाए गए इस एज में? कैसे पता चला? सोन वैली, कहाँ? पंजाब में, ठीक है। भीमबेटका, आप भीमबेटका याद रखना, ये सब यूएज में आपको भीमबेटका मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि इसकी साइट में शायद सभी लोग जाके, जब अपन एक घर बना देते तो उसी के पास पास बहुत सारे घर बनते रहते ना, क्या वो घर कि कोई और ले लेता, कोई और ले लेता है, कोई और ले लेता है। तो एक भीमबेटका बहुत अच्छी जगह थी, इधर मिलते हैं गए थे। अपर एज में आप एक ये लिख सकते हो, साउथ यूपी, ठीक है, तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है, गुजरात, ड्यून है ना उधर साबरमती या माही मान लो, इनकी नदी के किनारे, अधिकतर ये नदी के किनारे ही थे, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे भीमबेटका कॉमन है मिडल वाले एज में, ठीक है। और भीमबेटका को जब आप देख रहे हो कॉमन है, तो इससे कौन सी साइट मान ली गई? यूनेस्को की, UNESCO। अब तो पता ही है आपको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है, साइट में इनको शामिल किया गया है। दूसरा है अब आ जाओ मिसोलिथिक भी हमने पढ़ाया था आपको, अभी लास्ट में भी बताया। मिसोलिथिक जो है
इसको माइक्रोलिथिक भी कहते हैं क्योंकि इनके हथियार क्या थे, छोटे थे। ठीक है, माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। ये 10,000 BC से 6,000 BC तक माने जाते हैं। ठीक है, 6,000 BC तक माने जाते हैं। इसमें एनिमल क्या क्या रखते थे, एनिमल, फूड आइटम, और प्लस जो मेन ग्रेव भी होने लगे थे, कहते, ठीक है, मेन ग्रेव में मेन ग्रेव भी होने लगे, मतलब दफनाना हो गया। ठीक है, दफनाने वाला कब्र नहीं होता, दफनाने वाला कब्र। ठीक है, ये करने लगे थे पहला। दूसरा, इसमें और क्या करते थे, पशुपालन। जब एनिमल रख रहे तो पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए थे। पहला पशु कौन था, डॉग, बताया था हमने आपको। कहाँ पाया गया था, एमपी में मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एमपी में एक आदमगढ़, नेट पे सर्च करना, आदमगढ़ में। और दूसरा राजस्थान में क्या पाए गए थे, डॉग पाए गए थे। उनके पुरुष के साथ डॉग भी दफनाए गए थे। ठीक है, बागौर में, राजस्थान के बागौर जिले में। और छोटे छोटे नुकीले हथियार पाए गए थे, छोटे नुकीले हथियार। और जानवर कौन कौन से उस समय देखने को मिले थे, ये भी लिख लो। राइनो, ध्यान रखना ये आता है, बैकयार्ड डेकी के बॉन। ठीक है, ये बॉन मिले थे। ठीक है, फिर क्या मिला था, डियर मिला था, और क्या बता दूं, बोर एक बियर के जैसे ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ आप नियोलिथिक में। नियोलिथिक एज में आपका क्या है, 600 BC से 4000 BC तक का था। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिला, शिप मिली थी, गोट आए थे, कैटल मिले थे, एलिफेंट मिला था। दूसरा क्या था, सॉरी, घर जो थे स्टोन के बने हुए थे, मड ब्रिक के बने होते हैं, मतलब पत्थरों के। मड ब्रिक मतलब जो कच्ची ईंट नहीं होती, मड ब्रिक पत्थर ईंटों के बने हुए थे। स्टोन काहे के मिले थे, बीट की हार, स्टोन का यूज बीट की हार बनाते थे, हार में करते थे, हार में। ठीक है, और तीसरा था जो बिरील होती थी, वो जो कब्र होती थी वो अलग अलग टाइप की थी ना, क्या थी, अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग टाइप थे उनके। ठीक है, फर्स्ट, और इनका डायरेक्शन कैसा था, नॉर्थ साउथ, जैसे अभी अपन का होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखे रहते थे। ठीक है, नॉर्थ साउथ। और एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो गई थी इधर से बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ था, आप बता सकते हो। एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ था, 6000 BC से 4000 BC के बीच में हुआ था एग्रीकल्चर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। और एग्रीकल्चर स्टार्ट में सबसे पहला क्या हुआ था, हमने आपको बताया था, यूपी में। कहाँ, यूपी में सबसे पहले चावल मिले थे। यूपी में कहाँ, इलाहाबाद में, या प्रयागराज लिख लो, इलाहाबाद में। कोल्डी हवा क्या बोलते हैं इसको, तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो, कोल्डी हवा में। ठीक है, प्रयागराज के कोल्डी हवा में मिले थे। और क्या मिला था,
ध्यान रखना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बुर्जहोम में, बुर्जहोम कश्मीर में, बुर्जहोम कश्मीर में क्या मिला था? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर घर बना के रह रहे थे, तो उसे क्या बताया था हमने के अंदर घर मतलब गर्तावास। क्या कहा? गर्तावास, अंदर घर बनाकर रहना, ठीक है। गर्तावास। 6 कुत्ते प्लस मानव, ठीक है, ये डॉगी बोल लो, डॉग प्लस मानव को दफनाया गया था, क्या ना, दफनाया हुआ, स्केलेटन मिला, मतलब कंकाल, कंकाल मिला, स्केलेटन, ठीक है, कंकाल मिला। सबसे जो यूनेस्को में शामिल हुआ था भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है ये एमपी में है। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे, क्योंकि कोई तो नदी होगी ना जिसके किनारे, ऐसे तो नहीं पाएंगे। उनकी चित्र शैलियाँ मिली जो हमने बताया था आपको का प्रीहिस्टोरिक में, क्या बताया था? चित्र शैली मिली थी, चित्र शैली, चित्र शैली का मतलब पेंटिंग, ठीक है। बिहार में भी मिला है, बिहार कैसे दूर रहेगा, बिहार में बोन्स टूल मिले हैं। फसल की क्रॉप कौन कौन सी थी, एक साथ लिख लो। फसल क्रॉप कौन कौन सी मिली थी? रागी, कॉटन, राइस, वीट, बार्ली एंड ग्राम, चना, ठीक है, ये मिले थे। और कॉटन के क्या बनाए रहते थे उन लोग ने? कपड़े, ठीक है। मेहरगढ़ के पार्क में कपड़े मिले थे। कहाँ मिला था कपड़ा? मेहरगढ़, मेहरगढ़ के पार्क में क्या मिला था? कपड़े मिले थे, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। पहले आप लोग पसंद तो करो, कोई देख ही नहीं रहा है, पहले इसको दिखाओ, फिर बाकी तो मैं करा ही दूंगी। बस हमारा एक बार सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाए तो बाकी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। एक्चुअली मैंने तो नोट्स भी बना दिए आप लोग के लिए, मतलब कहे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम से वो भी करूँगी, बट मैंने सोचा इसका लिखा के भी, ठीक है। बाय।